हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जा रहे हैं थॉट पार्क, जहां हम ट्राई करेंगे राइड्स, कुछ गेम खेलेंगे और एंजॉय करेंगे। तो देखते हैं कि आज का हमारा ये दिन कैसे जाता है। तो यहाँ आने का प्लान हमारे फ्रेंड्स का था। उन्हीं लोगों ने ये जगह डिसाइड की थी। और सुबह जब हम लोग निकले अपनी बस लेने के लिए तो हमारी बस मिस हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमारी नाइट ही खराब हो गई थी। मैं प्रॉपरली सो भी नहीं पाई। रात के 2:30 या 3 बजे के करीब मैंने आशिर को सुलाया और फिर हमें सुबह 5 बजे भी उठना था। और जैसे ही आंख लगी वैसे ही अलार्म बज गया। मेरी नींद तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं आज क्या ही फन करूंगी यहाँ पे आके। ऑनेस्टली मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, लेकिन फिर हमारी टिकट्स ऑलरेडी बुक थी तो हमें जाना था, क्योंकि वो सब वेस्ट हो जाता फिर। और जैसे ही हम घर से निकले हमारे दिन की पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमारी बस मिस हो गई थी। सो ऑब्वियसली हमें अपनी नेक्स्ट बस का वेट करना पड़ा। वैसे मुझे बस से ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर्सनली मुझे बस जर्नी में बहुत ही डिजीनेस फील होती है। मेरा सर घूमने लगता है और अगर जर्नी थोड़ी लंबी हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस का रूट थोड़ा सिंपल था, इसीलिए हम लोगों ने बस ली। और अच्छी बात ये थी कि आशिर ने पूरे रास्ते अपनी नैप कंप्लीट कर ली थी। वो तो आराम से माशाल्लाह से सो रहे थे। और मैं बस ये सोच रही थी कि कब ये राइड खत्म होगी और कब मैं इस बस से जल्दी से उतरूंगी। फाइनली हम पहुंच गए थे और हमारे फ्रेंड्स भी ऑलमोस्ट उसी टाइम तक पहुंच गए थे। अगर आप लोग यहाँ जाना चाहते हैं तो ये पार्क है हीथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे। तो एंट्री करते के साथ एक्साइटमेंट लेवल सभी लोगों का अलग था। हर तरफ म्यूजिक, राइड्स और लोगों का शोर। जो लोग राइड ले रहे थे उनके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो फिर ये सब देख के हमारा मूड वापस से फ्रेश हो गया। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या हुआ और क्या क्या हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। So please put it away, thank you. तो हमने जो अपनी पहली राइड ली थी वो थी एक जायंट स्विंग। और उसकी क्यू बहुत ही छोटी थी तो हम लोगों ने सोचा कि ज्यादा लंबा लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, पहले हम लोग यही राइड लेते हैं। तो जब मैं उसे दूर से देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो बस एक स्विंग है। बचपन में तो बहुत सारे झूले झूले हैं, ये थोड़ा साइज में बड़ा है। लेकिन एक्चुअली में मैं बिल्कुल भी गलत थी। क्योंकि हम लाइन में ऑलरेडी लग चुके थे तो मैंने सोचा कि बैकआउट नहीं करती हूँ, चलती हूँ। पर मैं जब लोगों को देख रही थी पास से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं आगे बढ़ती गई। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी मेरा कॉन्फिडेंस पीछे जा रहा था। और मैं जैसे ऊपर देख रही थी मुझे ऐसा लग रहा था ये इतना ऊपर क्यों ही जा रहा है, मुझे शायद बैकआउट कर लेना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम लोग बस पहुंच ही गए थे, हमारा नंबर आ गया था। तो हम लोग उसमें बैठ गए। और ये राइड का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था। जैसे ही राइड स्टार्ट हुई पहला स्विंग ऊपर गया, मेरी तो लिटरली सांस ही रुक गई थी। हम इतना जोर से चिल्लाए, मैंने बस दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं क्या बोल रही थी। उस मोमेंट पे मैं जेन्युइनली मुझे लग रहा था कि मेरी ये फर्स्ट और लास्ट राइड दोनों होने वाली है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे काफी हंसी आ रही है अपनी इस हरकत पे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई भी रोलर कोस्टर या हाइट वाली राइड नहीं लेने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग सीधा गेमिंग जोन में आ गए जहाँ पे बहुत सारे फन गेम होते हैं। तो हम लोग 4 से 5 लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग गेमिंग जोन में चलते हैं। बाकी हमारा ग्रुप जो था वो राइड एंजॉय कर रहा था और हम लोग यहाँ पे गेम खेल रहे थे।
यहाँ पे बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के गेम थे और ये एरिया भी राइड से बिल्कुल भी कम नहीं था। यहाँ पे भी बहुत फन था और आशिर तो यहाँ आते ही सुपर एक्साइटेड हो गए थे। यहाँ पे वो एक बाइक राइड वाला गेम एंजॉय कर रहे हैं। इस पे भी उनको काफी मजा आया था और स्पेशली उन्हें बास्केटबॉल और बॉलिंग वाले गेम बहुत ही पसंद आ रहे थे। वो बार बार जो है वो बास्केटबॉल वाला गेम बोल रहे थे उन्हें खेलना है, बास्केट में बॉल डालनी है। आशिर की एक्साइटमेंट तो देखने लायक थी। वो कभी बॉलिंग कर रहे थे तो कभी डांस कर रहे थे। उन्हें वहाँ इतना मजा आ रहा था कि वहां से उनका आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जैसे ही गेम खत्म हो रहा था वो बार बार कह रहे थे मुझे और बॉलिंग करनी है और बॉल चाहिए। और सच बताऊं तो माशाल्लाह से उन्हें इतना खुश देख के हमें भी बहुत मजा आ रहा था। तो हम करीब 2 से 3 घंटा इसी गेमिंग जोन में रहे क्योंकि आशिर वहां से हटना नहीं मांग रहे थे। तुम्हें हर गेम के बाद टिकट्स मिल रही थी, जितना अच्छा स्कोर उतनी ज्यादा टिकट।
तो हम सारी टिकट कलेक्ट करके प्राइस को रिडीम कर सकते थे। फिर हम लोग ने भी अपनी सारी टिकट रिडीम की और इस टाइप के बहुत सारे क्यूट से प्राइजेस लिए। उसके बाद बहुत देर हो गई थी, करीब 4 बजने वाले थे, तो हम लोग आ गए लंच करने के लिए। लंच में हम लोगों ने खाया वेज बर्गर, ये था किडनी बीन बर्गर, और ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बेटर ही था। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इसका टेस्ट अच्छा होगा। Yeah, give an extra one. Let's see if you can put it. If you put it, yeah, you can. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है आशिर की पुशचेयर। आशिर सबकी गोदी गोदी घूम रहे थे और उनकी ट्रॉली ये सारा सामान ढो रही थी, और इसमें बहुत सारे प्राइजेस जो सबने जीते थे वो थे, और सबका सामान था। और ये कंप्लीट नहीं था, बाकी 2-3 टॉय सबके हाथ में थे, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं थी ट्रॉली में कि हम बाकी सामान रख पाए। उसके बाद हम लोग चले गए एक वाटर राइड लेने के लिए। ये वाली राइड तो हमारे ग्रुप के सभी मेंबर ने ट्राई की थी। इस राइड में ऑनेस्टली काफी मजा आया। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा चैलेंज, क्या आप इस फोटो में मुझे स्पॉट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे हूँ। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। Keep it inside now. उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया। हम लोग काफी ज्यादा थक गए थे, लेकिन हम लोग ने एंजॉय भी काफी किया था, और आशिर भी अब तक सो गए थे। दिन भर जागने के बाद वो इस टाइम सोए थे। उन्होंने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया था आज का दिन। लास्ट में हम लोगों ने कुछ ग्रुप पिक्चर क्लिक्स की, और बस इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।